पर मंत्री विक्रमादित्य सिंह का भव्य स्वागत किया गया। महिलाओं ने फूल माला पहनाकर मंत्री का स्वागत किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश के सड़कों को लेकर केंद्र सरकार से बजट की मांग की जाएगी। पिछली सरकार ने 69 हाईवे को लेकर बात कही थी, जिनको लेकर अब तक कार्य पूरा नहीं हो पाया। सेहतमंद पंजाब ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 100 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ 7.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇੱਥੇ OPD ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ज़्यादा लोग इन्हां क्लीनिकां दे विच मुफ्त टैसट करा चुके ने, दवाइयां सारियां मुफ्त मिलदियां ने। ते मैनूं दसदिआं एक होर खुशी हो रही है कि 27 जनवरी नूं 500 मुहल्ला क्लीनिक होर जिहड़े ने वो लोकां दे समर्पित कीते जाणगे ताकि असीं रंगला पंजाब जिहड़ा बनाउणा है उह 'च सेहतमंद पंजाब भी शामिल होवे। इसको लेकर बजट का प्रावधान किया जाएगा और जल्द ही इसको लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की जाएगी। वहीं विक्रमादित्य ने युवा खेल सेवा मंत्रालय को लेकर भी अपने आगामी प्लान्स बताए। उन्होंने कहा कि जल्द ही युवाओं को खेलों की तरफ लाने के लिए ग्रामीण स्तर पर रूरल ओलंपियाड करवाने की योजना है, ताकि युवाओं को नशे से दूर खेलों की तरफ आकर्षित किया जा सके। सुनिए क्या कुछ कहा कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने। इसीलिए आया हूँ और मैंने जब भी हमेशा ये बात कही है कि कुल्लू हमारा घर है। कुल्लू की जनता ने हमेशा हमें बहुत प्यार दिया है, मान सम्मान दिया है और हर वक्त हमारे साथ खड़े रहे। ये हमारा दायित्व बनता है कि यहाँ की विकास की समस्याओं को हम प्राथमिकता पे आगे लेकर जाएं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो हमें इस बारी 26 जनवरी को जो है वो लाहौल स्पीति में तिरंगा फहराने के आदेश दिए हैं, उसके लिए हम इलाके में आए हैं और वापसी में यहाँ के जितने भी विभाग के अधिकारी हैं उनके साथ हम बैठक करेंगे। मैं मौके पे भूतनाथ के ब्रिज भी जाऊँगा और जो दूसरा हमारा अंतर का ब्रिज की आप बात कर रहे हैं उसका भी निरीक्षण करेंगे। और केवल निरीक्षण ही नहीं करेंगे, क्योंकि निरीक्षण जो है वो पूर्व सरकारों में भी बहुत बारी हो चुके हैं। निरीक्षण भी करेंगे और इसका बहुत जल्दी समाधान भी निकालेंगे। मैंने आज ही जो हमारे चीफ इंजीनियर है मंडी के, उनसे बात करी है इसके बारे में और उन्होंने जो इसके हमारे जो इंजीनियर्स हैं उनको बुलाया है। NIT मंडी के उसमें जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी बुलाया है, रुड़की से भी बुलाया है और निश्चित तौर से बहुत जल्द इसका जो है कुछ ना कुछ समाधान निकाला जाएगा। बहुत पैसा इस पर सरकारी खर्च हुआ है और यातायात इस ब्रिज पे चल नहीं रही है, इसलिए कुछ ना कुछ इसका वे आउट निकालना बहुत आवश्यक है। मैंने उनको इसके बारे में पूरे जो है वो निर्देश दिए हैं और जल्द इसका कार्य जो है वो पूरा करवाया जाएगा। इसका मैं आपके चैनल के माध्यम से कुल्लू की हमारी प्रबुद्ध जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये हमारी प्राथमिकता है और जो हमको दायित्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोक निर्माण विभाग का दिया है, इसके अंतर्गत और भी जो विकास के कार्य, चाहे सड़कों के कार्य हैं, चाहे वो नेशनल हाईवे हैं, चाहे वो स्टेट के सड़कें हैं, चाहे वो PM-JSY की है, NABARD की है, उनका संज्ञान लिया जाएगा। अभी तो क्योंकि हम एक दूसरे कार्यक्रम में यहाँ पर आए हैं, मगर आने वाले समय में बहुत जल्द एक विस्तृत दौरा हम कुल्लू जिला का करेंगे। कुल्लू के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का करेंगे, चाहे बंजार है, कुल्लू है, मनाली है, और यहाँ की जनता से भी जनसंपर्क करेंगे और साथ ही साथ जो भी यहाँ पे विकास कार्य हमारे विभाग द्वारा चल रहे हैं, साथ ही साथ जो हमारा युवा खेल मंत्रालय है, इसके माध्यम से भी हम चाहेंगे कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो है वो यूथ स्पोर्ट्स की करवाई जाए, कॉम्पिटिशन्स करवाए जाए। यहाँ पे जो एक इसको हमें नशे से जोड़कर भी देखना है। जिस तरीके से आज युवा नशे की ओर बढ़ता जा रहा है, चिट्टे का प्रचलन हो रहा है, उसको भी हमने एक मेरे अभी जहन में एक आइडिया है जो हमने राजस्थान में भी देखा है कि हम एक ग्रामीण स्तर पे रूरल ओलंपियाड करवाना चाहते हैं। अभी हम उसकी सारी प्रक्रिया तैयार कर रहे हैं, उसके लिए बजट का प्रावधान करवा रहे हैं
और प्रयास रहेगा कि इस साल के जो है वो अगस्त के महीने में या सितंबर के महीने में ये रूरल ओलंपियाड यानी ग्रामीण गेम्स जो है वो अलग अलग स्तर की हिमाचल प्रदेश के हर जिला में, हर ब्लॉक में और हर क्षेत्र में जो है हम शुरू करवा सकते हैं। जी सर, सड़कों की यहाँ पर आपने बात की है, आपने पिछले दिनों अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी जहाँ पे लोगों से पूछा था कि सड़कों का क्या हाल है, क्या रोड मैप लेके इस बार आप काम कर रहे हैं? देखिए, रोड मैप यही है कि अलग अलग हेड्स के ऊपर सड़कें बनती हैं, कुछ नेशनल हाईवेज है, कुछ हमारे DRP, कुछ हमारे जो है वो CRF के माध्यम से बनते हैं, कुछ नाबार्ड के माध्यम से बनते हैं। सबसे बड़ी प्राथमिकता तो ये है कि हमको अधिकतर बजट जो है वो केंद्र सरकार से चाहिए नेशनल हाईवेज़ के लिए, क्योंकि आपने भी मीडिया में आपने देखा होगा कि 69 नेशनल हाईवे की बहुत बारी भाजपा की पूर्व सरकार ने बात करी है, मगर मैं आपको जानकर हैरानी होगी, जो मैंने आंकड़े अभी विभाग के माध्यम से देखे, उन 69 नेशनल हाईवे पे कांटा लग चुका है। वो केवल मात्र 9 हाईवे अब जो है वो नेशनल हाईवे रह चुके हैं, जिनकी DPR अभी जो है बन रही है और अभी उनकी अप्रूवल के लिए वो जो है प्रधानमंत्री कार्यालय गए हैं। अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ है। 5 साल इन्होंने 1 टके का काम जो है प्रदेश में भाजपा सरकार ने किया नहीं, केवल राजनीतिक रोटियां सेकते गए। मगर तब भी हमारा ये प्राथमिकता है कि जो भी अब DPRs बनी है उसके लिए हम बजट का प्रावधान करवाएंगे। मैं हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनसे मिलेंगे ताकि जल्द से जल्द इसके लिए बजट का प्रावधान हो, समय रहते हुए इस पर कार्य हो, क्योंकि आप जानते हैं आजकल जो हमारे सर्दी के महीने में कोई टेंडर नहीं लगाए जा सकते, काम नहीं होते हैं, तो मार्च अप्रैल के महीने के बाद काम शुरू होगा। गुणवत्ता उस पर पूरी बनी रहे, ठेकेदार उसमें अगर कोई काम नहीं कर रहे हैं या 3-4 ठेके लेकर जो है वो ढील बरत रहे हैं, तो उनको हमने ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश भी विभाग को दिए हैं। और आज भी मैंने जो विभाग के अधिकारियों से मंडी में बात करी, उनको हमने यही कहा है कि ऐसे ठेकेदारों को आइडेंटिफाई किया जाए, उनको कोई भी जो है वो सरकार की ओर से उनका बचाव नहीं होना चाहिए और सख्त कार्रवाई जो है वो विभाग की ओर से ऐसे डिफ़ॉल्टर्स के खिलाफ जो है वो होनी चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि जो भी ये पिछले 6 महीने में खोले गए थे, इससे करीबन 5,000 करोड़ रुपए का वित्तीय जो है वो बोझ सरकार के ऊपर पड़ा है। मगर उन्होंने ये भी कहा है कि इनमें से अगर कोई लगेगा कि इम्पोर्टेंट संस्थान है, चाहे वो SDO का ऑफिस है, चाहे वो XCN का है, चाहे वो सब डिवीज़न है, चाहे वो SDM का है, चाहे तहसील का है, जो भी इन पब्लिक इंटरेस्ट होगा उसको रिव्यू किया जाएगा और उसको आने वाले समय में खोला जाएगा। पिछले कल ही हमारे विभाग के माध्यम से ऐसे 2 SDO के ऑफिस थे जो इस नोटिफिकेशन से बंद हुए थे, मगर वहाँ के लोगों की आग्रह पे मुख्यमंत्री जी ने उसको रिव्यू किया है और हमारे विभाग से ही मैंने कल उसकी मंजूरी दी है, जो अगले कुछ दिन में वो फिर से खुल जाएंगे। तो हम हर चीज़ को जो है गुणवत्ता के हिसाब से और मांग के हिसाब से देख रहे हैं, मगर जयराम सरकार ने केवल ये घोषणाएं राजनीतिक लाभ के लिए की और वो भी सिर्फ अपने कार्यकाल के आखिरी के 6 महीने में, केवल वोट बटोरने के लिए, मगर उससे उनको कोई फ़ायदा जो है वो प्रदेश में नहीं मिला।